ऑर्थो रिलेटेड बीमारियां बोलते हैं। यानी हड्डियों का दर्द, जब हड्डियां दर्द, सिर्फ हड्डियां दर्द होती है, जब हड्डियां दर्द होती है नहीं, हमें दर्द मांसपेशियों में भी होता है। जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों से जुड़े हुए सारे मांसपेशियों में दर्द होता है, कभी कभी सूजन भी होता है। इसी चीज को ऑर्थो रिलेटेड बीमारियां कहा जाता है। ठीक है, तो इन बीमारियों से निजात पाने के लिए हम यहाँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आयुर्वेद क्यों? क्योंकि आयुर्वेद जो है इसे सबसे उच्च स्थान दिया गया है। क्योंकि आयुर्वेद को कहा गया है हिता हितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिता हितम मानच यच्च तच्च यत्रोक्त आयुर्वेद से उच्यते। क्योंकि आयुर्वेद ये कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं देता है, ये हमें कुदरत से मिला है। कुदरत से मिला है इसीलिए, जैसे कि हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, उसी प्रकार जो हमें कुदरत से जो कोई भी चीज मिलती है वो सभी पंच महाभूतों से बने हुए हैं। हमारी जो हड्डी है ये पृथ्वी और आकाश के तत्वों से बना हुआ है। क्योंकि इसमें ठोसपन और इसमें जो मजबूती है ये पृथ्वी से आता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं कि हड्डियों के बीच में जो बोन मैरो जिसे हम कहते हैं, मतलब मज्जा, हाँ, ये जो है वो जल तत्व से बना हुआ है। और उसका जो होल होता है वो आकाश तत्व से बना है। तो ये सब जो है वो हमारे पंच महाभूतों से, हमारा शरीर जो है ये पंच महाभूत से बना हुआ है। और जो द्रव्य, आयुर्वेदिक जो द्रव्य होते हैं वो सारे ही पंच महाभूतों से बना हुआ होता है। तो इसीलिए आयुर्वेदिक द्रव्यों से, आयुर्वेदिक दवाइयों से हमें कभी भी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। इसी तरह जब हम आयुर्वेदिक दवाइयां लेते, उसे इसीलिए उच्च माना गया है क्योंकि उससे ना ही हमें साइड इफेक्ट होता है, कुदरत ने दिया हुआ ये एक वरदान है, इसलिए हम इसे सबसे उच्च मानते हैं। इसलिए आज हम जोड़ों के दर्द के बारे में, हड्डियों के दर्द के बारे में और उसका इलाज आयुर्वेद तरह से हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट सर। ओके, तो पहले हम जानते हैं कि हड्डियों की जो तकलीफें हैं वो किस वजह से होती है। क्योंकि हमें पहले ये जान लेना चाहिए ना, कोई भी बीमारी हमें क्यों होता है, तभी हम उन बीमारियों को रोक सकते हैं। जिन्हें ऑलरेडी वो बीमारी है वो भी ये सारे प्रिकॉशंस को मद्देनजर रखते हुए ये प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं। और जिन्हें बीमारी नहीं है, हड्डियों से और जोड़ों से रिलेटेड कोई बीमारियां नहीं है, उन लोगों ने अपने आप को कैसे इन बीमारियों से सुरक्षित रखना है इस बारे में हम जानेंगे। क्या कारण है जिस वजह से हमें हड्डियों के और जोड़ों के दर्द होते हैं? तो कुछ ऐसे कारण है, जैसे जेनेटिक। कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जेनेटिक मतलब वो माँ बाप के डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होता है। जैसे काफी सारे बच्चों में आप अगर देखेंगे तो उन्हें मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे बीमारी होती है। जैसे कुछ बच्चों में, कुछ बच्चे वो 10-12 साल तक बिल्कुल सही होते हैं, उसके बाद धीरे 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 उनके हड्डियां और उनकी मांसपेशियां कमजोर पड़ने लगती है और धीरे धीरे वो चलता फिरता हुआ बच्चा जो स्कूल वगैरह जाता था वो अचानक से चलना बंद कर देता है। धीरे धीरे उसके पेशियां इतनी कमजोर होने लगती है कि वो धीरे धीरे बैठ भी नहीं पाता है। तो इस तरह से उसकी हड्डियां कमजोर होके इस कंडीशन को हम बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ठीक है, जिसका कोई एक्चुअली इलाज नहीं होता क्योंकि ये माँ बाप के डिफेक्टिव जीन से ट्रांसफर हुआ होता है। कुछ ऐसी भी हड्डियों की बीमारियां हैं जो डिफेक्टिव जीन्स की वजह से होती है, उनका कोई इलाज ही नहीं होता, उन्हें हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हम उनमें दर्द या तकलीफ जो है उसे हम कम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते। उसके अलावा उम्र, उम्र मतलब आप देखते होंगे कि काफी बार ये जो बीमारी है हड्डियों से रिलेटेड या जोड़ों से रिलेटेड, ये कभी भी 40-50 के उम्र के बाद के लोगों में ही ज्यादा पाया जाता है। क्यों इन्हीं उम्र के लोगों में क्यों ज्यादा पाया जाता है? क्योंकि इनमें कैल्शियम की डेफिशिएंसी होने लगती है और धीरे धीरे शरीर की जो हड्डियां है, हड्डियों और जोड़ जोड़ है, जो जोड़ होते हैं, जोड़ों के बीच का जो द्रव होता है जिसे ग्लूकोसामाइन कहा जाता है, और उसके बीच में एक गादी जैसे एक शीत रहता है जिसे साइनोवियल शीत कहा जाता है। ये धीरे धीरे उम्र के साथ कम होने लगता है। धीरे धीरे उम्र के साथ ये क्या कहते हैं उसे, जी जी यानी डिजेनरेटिव चेंजेस शुरू होते हैं इनमें। ठीक है, जैसे कोई भी अगर आप क्या कहते हैं,
पुराना पेड़ देखेंगे तो कैसे कमजोर हो चुका होता है, उसी तरह हमारे शरीर की हड्डियां और जोड़े भी उसी तरह कमजोर होने लगते हैं, और उनके बीच का, जोड़ों के बीच का जो साइनोवियल शीथ और ग्लूकोसामाइन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसीलिए चलते समय दर्द होना, खड़े होते समय सीधे खड़े होने में वक्त लगना, एकदम अकड़ जाना, जो जोड़ है होते हैं, घुटनों के जोड़ हो, कमर का हो, वो सीधे नहीं होते, सीधे होते होते बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। या कुछ लोगों को शिकायत होती है कि वो झुक कर कोई काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके जोड़ों में अकड़न आ जाता है। तो ये सब उसी की वजह से होता है, उम्र के हिसाब से। परंतु आपने आजकल देखा भी होगा कि कुछ कम उम्र के लोगों में भी ये शिकायतें होती है, उनमें भी यही प्रॉब्लम होता है, उनके खान पान की वजह से ये कम उम्र के लोगों में भी ये शिकायतें अभी शुरू होने लगी है। अगर हम जेंडर की बात करें तो औरतों में ये तकलीफें ज्यादा देखने मिलती है, औरतों में ज्यादा जोड़ों के दर्द की जो तकलीफें है ये औरतों में ज्यादातर होता है। क्योंकि औरतों में जैसे वो डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाती है, कैल्शियम युक्त खाना नहीं खाती है, तो कैल्शियम का सप्लीमेंट न लेने की वजह से, या फिर हो सकता है उनके उस दौरान कैल्शियम बहुत ज्यादा, उन्होंने जो सप्लीमेंट भी लिया है वो सप्लीमेंट उनके लिए पर्याप्त नहीं था, या फिर उनको उस कंडीशन में डिलीवरी के टाइम पे अगर ज्यादा तकलीफ हुआ होगा तो उन्हें दर्द ज्यादा होगा, हड्डियों में, स्नायुओं में, मांसपेशियों में और जोड़ों में ज्यादा दर्द होगा। इसीलिए औरतों में ज्यादातर औरतों में बहुत कम उम्र से ही दर्द शुरू हो जाता है। जहां वैसे वैसे अगर हम देखेंगे तो मर्दों में ये चीजें 50 के बाद शुरू होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी कंडीशंस होते हैं जहां पे मर्दों में बहुत जल्दी भी शुरू होता है, जैसे कि रुमेटॉइड अर्थराइटिस, या आजकल काफी बार आपने सुना होगा कि जब जहां हम बैठते हैं, बॉल्स जो होते हैं, फीमर बॉल्स जिसे कहा जाता है, फीमर हेड, ठीक है, जो बैठने का हिस्सा होता है वहां के हिप बोन्स के बॉल्स जिसे कहा जाता है, वो बहुत बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, ऐसे लोग डॉक्टर कहते हैं। बहुत ही कम उम्र, स्पेशली 30 से 40 उम्र के जेंट्स में ये चीजें पाई जाती है, जिस कंडीशंस को अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। अवेस्कुलर नेक्रोसिस यानी जो हमारा बैठने का जो हिस्सा होता है वहां पे दो बॉल होते हैं, वहां वो जो बॉल्स होते हैं वहां पे जो खून का प्रवाह होता है वो पूरी तरह से सूख चुका होता है, जिस वजह से हड्डियों में बिल्कुल जान ही नहीं बची रहती है। और हड्डियों में जान न होने की वजह से ठीक से खड़ा रहना, चलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इवन कम उम्र होने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा दर्द होना, चलने में दिक्कत होना, उठ के खड़ा होना भी मुश्किल होना, बहुत देर तक बैठा भी नहीं रह सकता वो इंसान। तो ये सारे कंडीशंस है मर्दों में भी। ये एवियन की वजह से बहुत कम उम्र में कुछ लोगों को होता है, वो एवियन क्यों होता है इस बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके अलावा काफी सारे लोगों को अगर आप देखते काम काज, मतलब वो जिस स्वरूप का काम कर रहे हैं उसकी वजह से भी उन्हें हड्डियों में दर्द हो सकता है। पहले ऐसा कहा जाता था कि जिन लोग बहुत ज्यादा कष्ट के काम जो करते हैं, जो शारीरिक कष्ट के काम करते हैं, शारीरिक कष्ट यानी जो बहुत मेहनत का काम करते हैं, उन लोगों में ये शिकायतें बहुत ज्यादा होती है। मेहनत का काम यानी बोझा उठाना, बहुत ज्यादा काम करना, मतलब हड्डियों को बहुत ज्यादा थका देना, ऐसे लोगों में जोड़े और हड्डियां बहुत जल्दी कमजोर हो जाती हैं, उन्हें कम उम्र से ही दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन आजकल उसके अलावा एक और ऐसी कंडीशन है जहां पे लोगों में दर्द, जोड़ों के दर्द और खासकर पीठ का दर्द बहुत ज्यादा होता है, पीठ और गर्दन का दर्द। कुछ लोगों का आप देखते होंगे कि जो लोग बैठकर काम करते हैं ऑफिसेज में, काफी देर तक वो लैपटॉप के या सिस्टम के सामने कंटिन्यू बैठकर काम करते रहते हैं, और उस वजह से उनके पीठ में दर्द होता है, क्योंकि उनके बैठने का जो पोजीशन होता है उसकी वजह से उनके गर्दन और पीठ में दर्द शुरू होता है, और पीठ और गर्दन में कभी कभी इतना दर्द बढ़ जाता है कि उनके हाथ भी बहुत ज्यादा हेवी लगते हैं उन्हें उठाने में। ठीक है, तो सिर्फ पहले जैसे बोलते थे हम कि हेवी काम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करने वालों में ही जोड़ों का दर्द होता है, तो ऐसा नहीं है। जो लोग बहुत देर बैठकर काम करते, जो बीच बीच में उठकर चलते फिरते नहीं है, कंटिन्यू 8 घंटा एक ही जगह पे बैठे रहते हैं, एसी में बैठे रहते हैं, ऐसे लोगों में भी आजकल जोड़ों के और हड्डियों के दर्द बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इन सब के लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है इस बारे में हम बात करेंगे आगे। अभी पहले जान लीजिए कि किन वजह से हड्डियों में दर्द होने लगते हैं। कुछ और ऐसी चीजें होती है जैसे मौसम, कुछ लोगों को कुछ
क्या है, स्पेसिफिक मौसम में भी ही दर्द होता है। जैसे कुछ लोगों को ठंडी में या फिर बहुत ज्यादा बादल छाने पर जोड़ों में दर्द ज्यादा बढ़ जाता है, अकड़न बढ़ जाती है, उठना बैठना खड़ा होना बहुत मुश्किल हो जाता है, रोजमर्रा की जिंदगी भी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोजमर्रा के जो काम होते हैं नॉर्मली, जैसे खुद का ब्रश करना या नहाना, ये भी मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों में। मौसम के बदलने की वजह से कुछ चेंजेस बॉडी में हो जाता है, जैसे कि शरीर में वात बढ़ जाता है जब बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाता है या फिर बहुत ज्यादा बादल छा जाते हैं। हमारे शरीर में वात दोष जो है वो बहुत ज्यादा प्रकोपित हो जाता है, जिस वजह से दर्द और अकड़न बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरिया के कुछ इन्फेक्शियस भी चीजें होती है जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द होता है। जैसे कुछ जिससे वायरल अर्थराइटिस कहा जाता है। वायरल अर्थराइटिस यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से जोड़ों में दर्द होना। या फिर कुछ लोगों को चिकनगुनिया, जैसे आपने सुना होगा कि चिकनगुनिया हो जाने के बाद भी कुछ लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है और काफी सालों तक वो दर्द रहता है। तो कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकता है। और कुछ कहीं बार कहीं गिरने से, चोट लगने से, हड्डियों के टूटने से वो काफी दिनों तक, हड्डियां जुड़ जाने के बावजूद भी काफी सालों तक वहां पे दर्द सूजन ये रह जाता है। और काफी सारे लोगों को दवाइयों की वजह से, बहुत ज्यादा दवाइयाँ, गलत दवाइयाँ और बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेने की वजह से भी हड्डियों में दर्द होने लगता है। हड्डियां उनकी बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है, हड्डियों में बिल्कुल जान ही नहीं बची होती है। ऐसे कंडीशंस को हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। उसके अलावा कुछ लोगों को डायबिटीज की वजह से, कुछ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हड्डियों में दर्द होता है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जैसे मैंने पहले भी आपको डायबिटीज के सेशन में बताया था, डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जो आपके शरीर के हर हिस्से को खराब कर देता है। वैसे वो आपके हड्डियों को भी पूरी तरह से कमजोर कर देता है, पूरी तरह से वो कमजोर, मतलब कुछ जान ही नहीं बचती है उन हड्डियों में। उठ के चलना भी मुश्किल हो जाता है ऐसे कंडीशंस में। और हार्मोनल चेंजेस, काफी बार आपने देखा होगा कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो पेशेंट होते हैं, यानी जिन पेशेंट्स में थायरॉक्सिन की मात्रा शरीर में बहुत ही कम होती है, उन लोगों में भी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनमें थायरोक्सिन की कमी के साथ साथ उनमें कैल्शियम की भी कमी होने लगती है और उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। उसके अलावा जिन औरतों के गर्भ की थैलियां निकाल दी जाती है, या फिर जिन औरतों की पीरियड्स बंद हो जाते हैं एक उम्र के बाद, तो उनमें भी कैल्शियम डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि उनमें भी ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन का डेफिशिएंसी शुरू हो जाता है। जैसे वो ईस्ट्रोजन हार्मोन शरीर में कम कम होने लगता है, वैसे कैल्शियम सिक्रेशन में बॉडी में कम कम होने लगता है और हड्डियों का और जोड़ों जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है। नेक्स्ट सर, अब इनके लिए क्या क्या प्रिकॉशन लेना है उसके बारे में तो हम बात करेंगे ही। जैसे मैंने बोला कि कुछ कंजेनाइटल होती है, कुछ ऐसी हड्डियों के दर्द होते हैं जो औरतों में बहुत जल्दी शुरू होने लगता है। नेक्स्ट, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी मैंने कहा कि हो जाता है। जैसे कुछ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बॉडी में, जैसे देखिए काफी काफी बार मैंने अपने जब भी लेक्चर्स या सेशंस लिए, मैंने आप लोगों को ये एक बात कही है कि कोई भी बीमारी हो, 90% बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती हैं। मतलब हमारे खाने पीने और हमारे रहन सहन से काफी सारी बीमारियां, 90% बीमारियां हमारे रहन सहन और खाने खाने पीने पर डिपेंडेंट रहती है। एक ऐसा ही जोड़ों का बीमारी है जिसे रुमाटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, जो गलत खाने से, बेवक्त खाने से आप क्या होता है, आपके पेट डाइजेशन नहीं होता, आपका अन्न पचन नहीं होता, और अन्न के पचन न होने की वजह से वो जो बिना पचा हुआ अन्न जो पड़ा रहता है पेट में, वो सड़ जाता है, और वो सड़ कर वो विष की तरह शरीर पर काम करने लगता है। उसी को हम आम कहते हैं। और ये जो आम है, ये वात के द्वारा आपके सारे जोड़ों में प्रसारित हो जाता है और आपके जोड़ों को सूजन आता है। और जोड़ों में सूजन आके जोड़ों में इतना दर्द होता है कि कोई भी, मतलब खासकर उंगलियों से वो दर्द शुरू होता है। काफी औरतों में ये शिकायतें होती है कि इतनी उंगलियों में दर्द होती है होता है कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, जैसे रोटियां बनाना, आटा गूंदना, ये काम भी वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो उंगलियां हैं वो हिलती ही नहीं है। काफी बार लोगों का ये भी कहना होता है कि वो गाड़ी भी नहीं चला सकते, क्योंकि उनके उंगलियां बिल्कुल ही हिल नहीं रही, सूज गए हैं। तो ये जो ऐसी बीमारियां हैं वो कुछ इन्फेक्शंस और गलत खाने की वजह से और रात को देर से सोने की वजह से जो इनडाइजेशन होता है, उन वजह से होने वाली भी कुछ बीमारियां हैं। उसके अलावा कुछ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी है।
या फिर कुछ बीमारियों की वजह से, मतलब पहले कुछ बीमारी हुई है और उस बीमारी की वजह से आपके शरीर में जब हड्डियां कमजोर हो जाती है, उन वजह से होने वाली जो बीमारियां हैं, जैसे ऑस्टोपोरोसिस, बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स देने की वजह से हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है। बिल्कुल आप अगर देखेंगे, एक चौक खड़ू जो हम बोर्ड पे लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जितना कमजोर होता है, जैसे हम दोनों हाथों से उसे आसानी से तोड़ सकते हैं, उस तरह से हमारी हड्डियां हो जाती है। बिल्कुल अंदर से कुछ भी जान नहीं होती है उनमें, आराम से टूट जाती है, कहीं भी चलते फिरते भी फ्रैक्चर होने लगता है। ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है, जो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन से, स्टेरॉइड से होते हैं। उसके अलावा अवेस्कुलर नेक्रोसिस, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन के साथ साथ वो एक गलत का मतलब स्मोकिंग, बहुत ज्यादा कुछ लोग जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं या बहुत ज्यादा अल्कोहल इंटेक करते हैं, उन लोगों में भी अवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फिमोरल हेड, ये बहुत कॉमन है। यानी जो हमारे बैठने के हिस्से के जो दो वॉल्स होते हैं, जिसे फिमोरल हेड कहा जाता है, वहां का खून जो है, मतलब हड्डियों को भी तो पोषण की जरूरत होती है, उनमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, जिस कंडीशंस को अवेस्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है, जिस वजह से उसे पोषण न मिलने की वजह से वहां के जो स्नायु है, जो मांसपेशी है, वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है, वो इंसान चल फिर नहीं पाता। ऐसे कंडीशंस को फिमोरल हेड अवेस्कुलर नेक्रोसिस ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट। जैसे मैंने आपको कहा कि लाइफस्टाइल की वजह से भी काफी सारे लोगों को बीमारी होती है, काफी सारे लोगों को बहुत बुरी आदत होती है गलत तरीके से बैठना। आप यहाँ चित्र में देख रहे होंगे कि कितनी गलत तरीके से ये लोग लेट रहे हैं, बैठ रहे हैं। बैक को सपोर्ट, एक ने बैक को सपोर्ट लिया है लेकिन सिर्फ कंधे को सपोर्ट दिया है, बैक को तो सपोर्ट दिया ही नहीं, और एक ने तो बिल्कुल ही बैक को सपोर्ट नहीं दिया है। तो ऐसे गलत बैठने की वजह से, पूरी तरह से बेंड होके बैठने की वजह से भी जोड़ों में या पीठ में दर्द हो सकता है। और कुछ लोगों को बहुत ज्यादा खाने से, बहुत देर तक बैठे रहने से, वजन बढ़ जाने से, क्योंकि आपका जो बढ़ा हुआ वजन होता है वो आपके हड्डियां उसको उतना उठाने की क्षमता नहीं होती है हड्डियों में, इसीलिए बढ़े हुए वजन की वजह से भी काफी लोगों को जोड़ों में दर्द होने लगता है। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा, कुछ गलत आदतों की वजह से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, जैसे बहुत ज्यादा स्मोकिंग करना, बहुत ज्यादा ड्रिंक्स लेना, अल्कोहल की वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती है और बहुत ज्यादा आसानी से टूट जाती है, या फिर आसानी से उनमें दर्द शुरू होने लगता है, या बॉडी में बहुत ज्यादा वात बढ़ जाता है इनकी वजह से। और कुछ मेडिसिन भी, जैसे मैंने आपको बोला कि स्टेरॉइड्स की वजह से, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, यानी बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां खाने से। आप याद रखिए, काफी लोग क्या करते हैं, एसिडिटी हो रही है करके बहुत ज्यादा एलोपैथिक एसिडिटी की गोलियां खाते हैं। बहुत ज्यादा एसिडिटी की गोलियां खाने से, बहुत ज्यादा काफी सारे औरतों को ये आदत होती है कि पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए पीरियड्स आने के लिए या फिर पीरियड्स को आगे ढकेलने के लिए कुछ मेडिसिन लेते हैं। आप शायद नहीं जानते, ये जो आगे पीरियड्स को आगे बढ़ाने के लिए, या फिर पीरियड्स नहीं आ रहे इसीलिए आप जो गोलियां खाती है, ये सारे ही ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यानी गर्भ धारणा ना हो, इसके लिए जो गोलियां खाई जाती है वो ये गोलियां होती है। और इनकी वजह से भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। और जो लोग जो जिन लोगों को फीट्स की बीमारी होती है, वो लोग फीट्स के लिए कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स लेते हैं। उन दवाइयों की वजह से भी हड्डियां कमजोर होने लगती है। आप देख रहे हैं, काफी सारे दवाइयों की वजह से भी हड्डियां कमजोर होने लगती है, और हड्डियां कमजोर होने की वजह से फिर उन्हें हड्डियों के और जोड़ों के दर्द शुरू होते हैं और उन्हें उसके लिए इलाज करना पड़ता है। और काफी बार हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज सही ना होने की वजह से हम फिर से गलत दवाइयां खाते हैं, और गलत दवाइयां खाते रहते हैं। कुछ लोग काफी सालों तक स्टेरॉइड्स लेते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी हड्डियां कमजोर कमजोर और बहुत ज्यादा कमजोर होने लगती है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला कि डायबिटीज की वजह से भी होता है, और क्या कहते हैं, कुछ हार्मोनल मेडिसिन और हार्मोन्स के बदलने की वजह से भी हड्डियां कमजोर होती है। इसीलिए हमें शुगर कंट्रोल करना, डायबिटीज के पेशेंट एक तो डायबिटीज ना होने दें, अगर हो जाए डायबिटीज तो डायबिटीज होने के बाद शुगर को कंट्रोल रख के हड्डियों को कैसे कमजोर ना होने दें, इस पर गौर करें। अब हम बात करेंगे हड्डियों के
बीमारियों के बारे में। क्या क्या है हड्डियों की बीमारियां? काफी सारे लोगों को इतना ही पता है कि जोड़ों में दर्द, लेकिन जोड़ों में भी अलग अलग तरह का दर्द होता है। जोड़ों के दर्द भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात। संधिवात, संधिवात ये जो जिन लोगों को बहुत जो जोड़ों में दर्द तो होता ही है, लेकिन ठंडी के वजह से, ठंड में और बादल छाने पर जिनकी संधियों का जो दर्द है, जोड़ों का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर बहुत ज्यादा घर्षण होने लगता है, ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, जैसे मैंने कहा कि हड्डियां पूरी तरह से अंदर से कमजोर हो चुकी होती है, इतने कमजोर कि वो इजीली टूट सकते हैं, कहीं पर भी फ्रैक्चर हो सकते हैं, ऐसे कंडीशंस को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। और गाउट, गाउट यानी आपने सुना होगा कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया है, यूरिक एसिड बढ़ गया है। तो ऐसे कंडीशंस में जब यूरिक एसिड बढ़ता है, तो काफी सारे लोगों को जिनका यूरिक एसिड बढ़ा होता है, उनके जोड़ों के यहाँ पे एक गोटी जैसे या गोल ऐसे सूजन आने लगता है। इसीलिए उसको गाठिया वात भी कहा जाता है या वात रक्त भी कहा जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में यूरिक एसिड चेक कराने चाहिए। जब भी आपको लगे कि आपके जोड़ों में सूजन आ गया है, तो ऐसे कंडीशंस में आरए फैक्टर और यूरिक एसिड, ये दो ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए, जिससे हमें कंफर्म हो कि किस तरह का संधि जोड़ों का दर्द है। ठीक है। अगला है रुमेटोड अर्थराइटिस। रुमेटोड अर्थराइटिस यानी आम बात, जैसे मैंने कहा कि ये इन जोड़ों के दर्द को समझने के लिए, मतलब ये किस तरह का जोड़ों का दर्द है, ये समझने के लिए हमें कुछ ब्लड टेस्ट करने चाहिए, जिससे कंफर्म हो जाता है कि एग्जैक्टली किस तरह का ब्लड टेस्ट, किस तरह का जोड़ों का दर्द है। जिसके लिए हमें करनी चाहिए यूरिक एसिड, लिख लीजिए यूरिक एसिड और आरए फैक्टर। अगर आरए फैक्टर पॉजिटिव है तो इस उस व्यक्ति को रुमेटोड अर्थराइटिस है, यानी आम बात। और जिस व्यक्ति का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उस कंडीशंस को गाउट, गाठियावात या वातरक्त ऐसा कहा जाता है। सारे ही जो यहाँ पे मैंने जोड़ों के आपको तक बताई है, बीमारियां बताई है, जो टाइप्स बताए, हर किसी का इलाज अलग होता है, थोड़ा थोड़ा। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से डिफरेंट होता है, थोड़ी थोड़ी इनमें डिफरेंसेस है। कब क्या देना है, कौन से तकलीफ, कौन से बीमारी में कौन सी दवाइयों का हमें कॉम्बिनेशन देना है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस। आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे चित्र में आपको दिखाया है मैंने कि हेल्दी हड्डी कैसे होता है, और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जोड़ों में जहां पे दर्द होने लगता है, संधिवात जिसे कहा जाता है, वो कंडीशंस क्या होते हैं, क्या हो जाता है। हड्डी आप देख रहे हैं, जोड़े देखे आपने? यहाँ ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है जॉइंट, ये है नी जॉइंट, यानी घुटनों का जोड़ा, ये घुटने हैं। ठीक है। आप देख रहे हैं जो हेल्दी घुटना है, उसके जो कार्टिलेजेस है, उसके जो लिगामेंट्स है, वो कितनी अच्छी तरह से है, और हड्डी भी कितनी अच्छी तरह से दिख रहा है। ये है हेल्दी हार्ट। जो आपके लेफ्ट तरफ, मतलब आपके लेफ्ट तरफ जो है वो एक हेल्दी हड्डी है, और आपके राइट तरफ जो दिख रहा है आपको, वो है ऑस्टियो अर्थराइटिक हड्डी, जहां पे हड्डियां भी खराब हो चुकी है। आप देख रहे हैं उसके उस पे लगे हुए जो कार्टिलेजेस है, जो स्नायु है, वो स्नायु भी पूरी तरह से आधा अधूरा सा फट चुका है, मतलब छिद चुका है पूरा, क्या कहते हैं, घिस चुका है, कंप्लीटली घिस चुका है। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, वो एक जैसे दिख रहा है, वो नहीं, घिस चुका है, पूरी तरह से घिस चुका है, उसके अंदर फ्लूइड नहीं है। और उसके जो डिस्टम, मतलब दोनों ऊपर का और नीचे की हड्डियों के जोड़ों के बीच में जो गैप होना चाहिए, वो भी कितना कम है। ऐसे कंडीशंस को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यूजुअली ये जो है, पहले कहा जाता था ये 60-70 की उम्र के बाद होता है, लेकिन आजकल हम लोगों के खाने पीने और आदतों की वजह से हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? सिर्फ झुर्रियां आने से ही बूढ़ा नहीं होता है, जब आपकी हड्डियां जवाब देने लगती है, समझना चाहिए हमें कि शायद हमारी हड्डियां कमजोर हो चुकी है। हम अगर हमारा उम्र भी कम है, लेकिन अगर हमारी हड्डियां दर्द दे रही है, हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आपके हड्डियां बूढ़ी हो चुकी है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी हड्डियां बूढ़ी हो, आपकी हड्डियां कमजोर ना हो, तो क्या करना चाहिए ये पहले जान लीजिए। आपको खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। ऐसे कंडीशन में कंपलसरी दिन में एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच घी खाना चाहिए। आप खाने के साथ घी खाइए,
दूध में खाइए किसी तरह, या डायरेक्ट 1 चम्मच घी मुंह में डाल के खा लीजिए, लेकिन कम से कम 1 चम्मच घी खाना ही चाहिए, जिससे आपका जो जैसे आप देख रहे हैं हड्डियों के बीच का जो ग्रीसिंग है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वो ग्रीस खत्म हो चुका है। अगर जब कभी किसी भी इंजन का ग्रीस कम हो जाए तो हम क्या करते हैं, ग्रीस डालते हैं ना उसमें, उसी तरह हमें मुंह से ग्रीस डालना है, मतलब हमें घी खाना है। घी खाने से अंदर का जो वात बढ़ चुका है या ग्रीस कम हो चुका है, वो धीरे धीरे से ग्रीसिंग होने लगेगा, हमारे शरीर का वात कम होने लगेगा। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, खाना वक्त पे खाना है और गर्म खाना खाना है। ठंडा या पुराना, 1 दिन पुराना खाना बिल्कुल नहीं खाना है, इससे वात बढ़ेगा। अगर आप पुराना, 1 दिन पुराना ठंडा खाना खाएंगे, फ्रिज का खाना खाएंगे, तो इससे वात बढ़ेगा। बेकरी की चीजें, मैदा की चीजें, ये बिल्कुल नहीं खानी है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां और ज्यादा कमजोर होने लगती है। सॉरी, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गए हैं। शायद शेयरिंग क्लोज हो चुका है, 1 मिनट। The recording has stopped. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रही हैं वो उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया कुछ समय पर। ठीक है, हम कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई बात नहीं। आप सुन पा रहे हैं ना, शेयरिंग भी नहीं हो रहा है, तो भी आप सुन लीजिए जैसे जो मैं कह रही हूँ। ठीक है, तो हड्डियां यहाँ This पे meeting कमजोर is होने being लगती है। recorded. हड्डियां कमजोर होने लगती है कुछ उम्र के बाद, लेकिन उम्र से पहले अगर होने लगे तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, ये मैंने आपको बताया है। ठीक है, और दूध घी ये चीजें आप अगर खाएंगे तो इससे आपका वात भी कंट्रोल रहेगा। गर्म खाना खाना है, बहुत रूखा सूखा नहीं खाना है, बाहर की कोई भी चीजें नहीं खानी है। बाहर की चीजों की वजह से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हड्डियों में ज्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है यहाँ पे। उसके अलावा अभी आगे इसके बाद हम देखेंगे गाठियावाद यानी गाउट, जैसे यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होने वाली जो बीमारी है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जब यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे मैंने आपको कहा कि जहाँ जब यूरिक एसिड बढ़ता है बॉडी में, तो जोड़ों में सूजन आने लगती है। जो इतना दर्द होता है जोड़ों में, कभी कभी वो जो हिस्सा जहाँ पे जोड़ों में जहाँ पे सूजन आता है, वो हिस्सा गर्म भी होने लगता है, क्योंकि वहां उस हड्डी पे, उस जॉइंट पे पूरा यूरिक एसिड जम जाता है। यूरिक एसिड के जमने की वजह से वो हड्डियों में सूजन आके वहां पे दर्द बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी इतना दर्द होता है कि वो जो जॉइंट होता है वो हिलाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए कि यूरिक एसिड को कम करने के लिए हमें ट्राई करना चाहिए। इसके लिए जैसे मैंने कहा कि गलत खाने की वजह से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, तो बाहर का कोई भी चीजें नहीं खानी, बाहर की चीजें नहीं खानी है, मैदा की बेकरी की चीजें नहीं खानी है, और खासकर ऐसे कंडीशंस में आपको चने के दाल का कोई चीज नहीं खाना, उड़द की दाल की कोई चीज नहीं खानी है, क्योंकि इन चीजों की वजह से यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ जाता है। गोभी, पत्ता गोभी या फूल गोभी, ये चीजें नहीं खानी है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो यूरिक एसिड को शरीर में बढ़ने से रोकने के लिए कुछ पत्ते भी है जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे कोई भी दाल की चीजें नहीं खानी है, लेकिन दाल की चीजों में भी आप मूंग दाल खा सकते हैं, मूंग दाल के अलावा कोई और दाल नहीं खाना है। और
बाहर की चीजें नहीं खानी है, और पत्ता गोभी और फूल गोभी नहीं खाना है। उसके अलावा आगे हम देखेंगे आम बात, यानी रूमेटॉइड अर्थराइटिस। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम बात, ये किस वजह से होता है? गलत और बेवक्त खाना खाने से। काफी बार ये लो इम्यूनिटी की वजह से भी होता है। लगता है काफी सारे लोगों को नींद आ रही है। इतना मैं बोर कर रही हूँ कि आप लोगों को नींद आ रहा है, क्या बात है? मैं समझ सकती हूँ, काफी खाना खा चुके हैं आप लोग, और खाना खाने के बाद काफी सारे लोगों को नींद आ रही है दोपहर में, लेकिन दोपहर के सोने की वजह से भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द होने लगते हैं। इसीलिए जाग जाइए, सोना नहीं है किसी ने भी, ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हड्डियों के दर्द आज अगर आपको आपको नहीं है तो आगे चल के हो सकते हैं, आपके रहन सहन की वजह से भी, और बुढ़ापे में भी तो हो सकती है, और उसे नहीं होने देना कैसे है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसीलिए हर किसी को फ्रेश रहना है, सोना नहीं है। ठीक है, तो आज मैं बात कर रही थी रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम बात के बारे में। जैसे मैंने कहा, गलत खाने की वजह से। गलत यानी क्या? जैसे बेकरी की चीजें खा लिए, मैदा की चीजें खा ले। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने बेकरी की चीजें हमने घर पे बनाई है और वो खाई है, लेकिन बेकरी की है ना, आपने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तो यूज किया है, यही तो हमें नहीं खाना है। ठीक है, मैदा बिल्कुल नहीं खाना है। ठीक है, और क्या नहीं खाना है? जो चीजें हैवी होती है पचने में, जैसे नॉनवेज। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लोगों को नॉनवेज नहीं खाना है, आम बात के लोगों को, क्योंकि नॉनवेज जो होता है वो बहुत ज्यादा हैवी होता है। अगर वो पचन ही नहीं होगा तो आप खा के फायदा ही नहीं है, और पचन न होने की वजह से वो जो कुछ भी आप खा रहे हो वो तो सब जहर की तरह ही हो रहा है ना आपके शरीर में, और वही आम हो जाता है। और वही आम बात के द्वारा पूरे आपके हड्डियों में, आपके जोड़ों में फैल जाता है, और फैलने की वजह से आपके जोड़ों में सूजन और दर्द होने लगता है। काफी बार आपने देखे होंगे कुछ लोगों के जो उंगलियों के जॉइंट्स होते होते हैं, पैरों की उंगलियां और हाथों की उंगलियां टेढ़ी टेढ़ी हो चुकी होती है। पैरों का भी पूरी तरह से शेप बदल चुका होता है। तो ये किस वजह से होता है? ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की वजह से होता है, आम बात की वजह से। तो इसको रोकने के लिए हमें एक तो हेल्दी खाना खाना है, लाइट फूड खाना है। इसके लिए भी आपको घी खा सकते हैं, आप दिन में 1 चम्मच घी खाना है, और वक्त पे खाना खाना है। वक्त पे आप खाना खाएंगे तो बिल्कुल भी जो अपचन नहीं होगा। आपको अगर इनडाइजेशन नहीं होगा, यानी आपको अगर आपका जो खाया हुआ खाना है वो पूरी तरह से आपको उसका पोषण मिल गया, और वो खाया जो बचा कुचा चीज होता है वो आपका पेट अगर अच्छी तरह से साफ हो जाता है, आपको पेट में अगर गैस नहीं होता है, तो आम बात होगा ही नहीं, आपके जोड़ों में दर्द ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस में, लेकिन ऐसे कंडीशन में तेल बिल्कुल नहीं लगाना है। देखिए, जोड़ों के दर्द के लिए हमें क्या लगता है कि हम अगर जोड़ों में तेल लगाएंगे तो दर्द कम होगा। बिल्कुल हो जाता है, लेकिन वो ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात में होता है। लेकिन रुमेटॉइड अर्थराइटिस में तेल नहीं लगाना है, तेल लगाने से रुमेटॉइड अर्थराइटिस में सूजन बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, रेत जो होता है वाळू, उसको कॉटन के कपड़े में बांध कर उसको गर्म करके उससे जोड़ों को सेकना है जहां पे सूजन और दर्द होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस एक्चुअली, जैसे मैंने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, 1 मिनट। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने दो हड्डियां आपको दिखाई है, दो तरह के। एक नॉर्मल नॉर्मल हड्डी, जो कैसी नॉर्मल हड्डी कैसी होती है, और ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी, मतलब जो बिल्कुल कमजोर हो चुका है, जिसमें बिल्कुल जान नहीं है, तो वो हड्डी कैसे दिखती है। ये जो ऑस्टियोपोरोटिक हड्डी है, इसमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें कैल्शियम बिल्कुल नहीं होता है, बहुत ही कम मात्रा में कैल्शियम होता है। और ये जो हड्डी है, ये इतनी इजीली, आप चलते चलते भी अगर आपका पैर मुड़ जाता है तो आपके पैरों में फ्रैक्चर हो जाता है, गलती से आपके हाथ में चोट लग जाए तो आपके हाथ की हड्डियों में फ्रैक्चर हो जाता है। इसीलिए ये कंडीशंस नहीं आने देना। इसके लिए क्या करना है कि हेल्दी खाना है, कैल्शियम युक्त खाना खाना है,
वक्त पर खाना खाना है, देर रात खाना नहीं खाना है, देर रात तक जागना नहीं है। देर रात तक आप जागेंगे तभी आपकी हड्डियां कमजोर हो सकती है, इसलिए देर रात तक नहीं जागना है। स्मोकिंग या और अल्कोहल ड्रिंकिंग बिल्कुल नहीं करना है, उस वजह से भी आपकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। और कुछ लोग जो रुमेटॉइड अर्थराइटिस या आम वात के पेशेंट्स हैं, वो पेशेंट्स का क्या होता है कि वो लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड्स लेते हैं, काफी सालों तक वो स्टेरॉइड्स पे रहते हैं। उस स्टेरॉइड्स की वजह से भी उनकी जो हड्डियां हैं वो ऐसे ऑस्टोपोरोटिक चेंजेस उनमें शुरू होता है, उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। अब ऐसे कंडीशंस में हमें क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और क्या मेडिसिन लेने हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। खाने पीने के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है। जोड़ों के दर्द के लिए कभी भी गर्म, कभी भी अगर आपको जोड़ों का दर्द हो तो पहले ये याद रखना कि गर्म ही खाना खाना है। बिल्कुल ठंडा या पूरा एक दिन पुराना खाना नहीं खाना है। फ्रिज की कोई चीजें नहीं खानी, फ्रिज में से निकाली हुई चीजें, क्योंकि उससे वात बढ़ता है। बाहर की कोई चीजें नहीं खानी, बेकरी की चीजें, मैदा की चीजें नहीं खानी है। गाठियावाद के लिए जैसे मैंने आपको बोला कि दाल नहीं खाने हैं, या कोई भी कटधान्य जैसे अक्खा उड़द हो, या चना हो, या काबुली चना हो, ऐसी चीजें नहीं खानी है। फूल गोभी, पत्ता गोभी नहीं खाना है। आप मूंग खा सकते हैं गाठियावाद में। ठीक है, आम बात में आपको हल्का खाना है, नॉनवेज तो बिल्कुल नहीं खाना है, हल्की चीजें खानी है जिससे आप बार बार आप चाहे तो 2-2 3-3 घंटे में खा सकते हैं, लेकिन आपको हल्का ही खाना खाना है। ठीक है, जिससे आपका आप गैस ना बने और आपको इनडाइजेशन ना हो। क्योंकि आम बात के पेशेंट्स में मेजर प्रॉब्लम होता है कि उनकी जो अग्नि होती है, मतलब डाइजेस्टिव कैपेसिटी जो होती है, वो बहुत कमजोर हो चुकी होती है। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों में क्या देना चाहिए? आपको क्या लगता है ये सब जानने के बाद, एलोपैथिक दवाइयां लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे एलोपैथिक मेडिसिन की वजह से भी हड्डियों में दर्द बढ़ने लगता है, तकलीफें बढ़ने लगती है। तो हमें आयुर्वेदिक चुनना चाहिए। और आयुर्वेद में आप जानते हैं, सनेज में हमारे बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है, जिसकी वजह से हम जोड़ों का दर्द तुरंत ठीक कर सकते हैं। तो क्या लेना चाहिए? देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि सबको ही अकाई सोना देना है। क्यों अकाई सोना देना है? क्योंकि आयुर्वेद में जब भी हम कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो पहले हमें उस शरीर को शोधन करना है, यानी उसके उस शरीर में टॉक्सिन्स जो है, उस टॉक्सिन्स को निकालना है। हमारे गलत सलत खाने से, हाइब्रिड खाने से, बेवक्त खाने से हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स हो जाते हैं। तो इस टॉक्सिन्स को अगर हमें निकालना है शरीर से, तो हमें क्या करना चाहिए? रेगुलरली हमें अकाई सोना लेना है। सुबह आपको 15 ml या 15 से 25 ml एक ग्लास पानी में, या एक कप कांच के ग्लास में या कांच के कप में पानी लेना है। उसमें 15 से 25 ml अकाई सोना खाली पेट में लेना है। और उसके साथ और क्या लेना है जोड़ों के दर्द के लिए, ये हम देखेंगे। आप सब जानते हैं हमारे पास है ऑर्थो केयर एक्सक्लूसिव सेट। तो ये ऑर्थो केयर सेट में क्या क्या है? इसमें ही योगराज गुगड़ू, इसके योगराज गुगड़ू के बजाय आप अमृतादि गुगड़ू भी दे सकते हैं लोगों को। ग्लूकोसामाइन, जैसे मैंने कहा कि जोड़ों में ग्रीस कम होने की वजह से, यहाँ या वहां का जो फ्लूइड होता है ग्लूकोसामाइन नाम का, उसकी कमी की वजह से जोड़ों में दर्द या अकड़न बढ़ जाता है। तो इसके लिए ग्लूकोसामाइन हम देते हैं उनको। उसके साथ साथ ऑर्थोरिच, क्योंकि ये हड्डियों को बल देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। और विटामिन D3, विटामिन D3 हड्डियों के लिए बहुत जरूरी होता है, इसलिए विटामिन D3 हम इसके साथ देते हैं। इसके अलावा हम उसे उन्हें मोरिंगा भी दे सकते हैं। हड्डियों को कैल्शियम की जरूरत होती है, और उसके लिए आपको मोरिंगा भी देना है उसके साथ। और ऑर्थोरिच ऑयल है यहाँ पे। देखिए, अभी ऑर्थोरिच टैबलेट क्या है? ऑर्थोरिच टैबलेट में जो कंटेंट्स है, उसकी वजह से जोड़ों का दर्द और जोड़ों में जो सूजन है, वो सूजन कम हो जाता है। इसलिए ऑर्थोरिच टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 बार खाना खाने के बाद लेना है। कुछ लोगों में जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है। हाँ, ऐसे कंडीशंस में हम एक टैबलेट दिन में 3 बार भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद। ये जोड़ों का दर्द और सूजन कम करके जोड़ों को मजबूती देता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। उसके बाद ऑर्थोरिच ऑयल तेल, आप जैसे मैंने बोला है कि आप अर्थराइटिस में, ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी संधिवात में और गाठियावात में आप ऑर्थोरिच लगा सकते हैं। उसके अलावा किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ है, तो वहां पे आप मालिश नहीं कर सकते, क्योंकि वो फ्रैक्चर हड्डियां
टूटने का दर्द ज्यादा रहता है और वहां के जो मांसपेशी होती है उनमें सूजन आने का डर रहता है, इसलिए आप मालिश नहीं कर सकते। लेकिन ऑर्थोरिच ऑयल रोलर आप अप्लाई कर सकते हैं, दर्द उसका कम हो जाएगा, वहां का सूजन और वहां पे जो हड्डियों को जो मजबूती मिलनी चाहिए वो मिलेगी, इसलिए ऑर्थोरिच ऑयल उन्हें आप लगा सकते हैं। उसके अलावा लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम बात में बिल्कुल तेल नहीं देना है पेशेंट को। योगराज गुगुड़ू, योगराज गुगुड़ू के अलावा बजाय आप अमृतादी गुगुड़ू भी दे सकते हैं अगर जोड़ों में और हड्डी दर्द है तो जोड़ों में और हड्डियों में दर्द सूजन ये कम करता है योगराज गुगुड़ू। दर्द अगर बहुत ज्यादा है तो आप 2 गोलियां भी दे सकते हैं, दिन में 2 बार 2 गोलियां खाना खाने के बाद। अगर दर्द मामूली है तो 1 गोली दिन में 2 बार, लेकिन खाना खाने के बाद ही गोलियां लेनी है। ग्लूकोसामाइन, जैसे मैंने बोला कि हमारे जोड़ों के बीच में साइनोविल शिक और ग्लूकोसामाइन नाम का एक द्रव रहता है, उसके कम होने की वजह से हमें दर्द ज्यादा होता है। तो ग्लूकोसामाइन कैप्सूल दिन में 2 बार लेना है, 1 गोली दिन में 2 बार। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें ग्लूकोसामाइन नहीं देना है, क्योंकि ग्लूकोसामाइन से उनके बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ सकता है, इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट को आपको ग्लूकोसामाइन नहीं देना है। उसके बजाय आप उन्हें मोरिंगा दे सकते हैं, 1 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। विटामिन D3, विटामिन D3 का जो नेचुरल सोर्स है वो है सूर्य किरण। सूर्य की किरण से हमें विटामिन D3 मिलता है, लेकिन काफी सारे लोगों में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि आजकल हम धूप में निकलते ही नहीं हैं। जो बैठ के काम करने वाले, ऑफिसेस में काम करने वाले, एसी में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, उनकी हड्डियां बहुत ज्यादा कमजोर होने लगी है, तो उन लोगों में विटामिन D3 की बहुत ज्यादा कमी होती है। तो ऐसे कंडीशंस में आप विटामिन D3 उन्हें दे सकते हैं। विटामिन D3 दिन में 1 बार देना है, सुबह के नाश्ते के बाद। आपने अगर देखा होगा कि कुछ बच्चों में ऑस्टियोमाइलेशिया, या फिर कुछ लोग बच्चों के जो पैर होते हैं वो बिल्कुल ही ऐसे टेढ़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे गोल मटके की तरह लगते हैं। जब वो चलने लगते हैं तो ऐसे लगता है कि एक मटके के जैसे उन्होंने पैरों का शेप बनाया और वो चल रहे हैं बच्चों में। ऐसे कंडीशंस को हम रिकेट्स या फक्कर रोग कहा जाता है आयुर्वेद में। तो ये विटामिन D3 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो छोटे बच्चों में भी आप विटामिन D3 का टैबलेट दे सकते हैं, लेकिन ये बच्चों में आधा ही देना है, दिन में 1 बार आधा टैबलेट आप बच्चों में भी दे सकते हैं विटामिन D3 का। थैंक यू सो मच, आपने गौर से सब सुना।